दर्शकों नमस्कार। आपके भीतर बैठी हुई आत्मा को मेरा शत प्रणाम। उसी ईश्वर से हम आशीर्वाद लेते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दर्शकों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ वो है योग। योग कैसे बनता है? देखिए, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में बहुत से लोग पैदा होते हैं, जिनमें से हम भी एक हैं। लेकिन ईश्वर कुछ एक लोगों को कुछ खास काम सौंपता है, जो वो चाहता है कि वो यूनिवर्स में जाकर उस कार्य की पूर्ति करें। वैसे तो सभी का जन्म किसी खास कार्य की वजह से ही होता है, उसके कर्मों की वजह से, उसके पिछले जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये तो आपने देखा है कि रामायण में देखा है, महाभारत में देखा है कि श्री राम का जन्म क्यों हुआ था? किसी खास कार्य के लिए। उन्हें रावण ने शिव जी को प्रसन्न करके बहुत से वरों की प्राप्ति कर ली थी और उनके जप तप से खुश होकर शिव जी ने उन्हें जो वर दिए, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जो भी कार्य आप करोगे उसके जिम्मेदार, उसके रिजल्ट के जिम्मेदार आप ही होगे। रावण को जो वर दिए थे वो इसलिए दिए थे कि वो अपने जीवन को सुधार सके, यूनिवर्स में कुछ अच्छाई ला सके। लेकिन रावण ने क्या किया? उसका मिसयूज़ किया। उसको घमंड आ गया कि मेरे से बली तो कोई है नहीं। और क्या हुआ? उससे क्या हुआ? उसने लंका पर दुराचार करने शुरू कर दिए, जनता पर दुराचार किए, और इस वजह से श्री राम को जन्म लेना पड़ा। जिस तरीके से सतयुग में ईश्वर किसी न किसी व्यक्ति को ईश्वरीय रूप में व्यक्ति को भेजते थे, और श्री राम को इसीलिए श्री राम ने जन्म लिया था कि वो जो रावण अहंकारी हो गया था, जो दुराचार कर रहा था, बुरे कर्म कर रहा था, उसके नाश के लिए ईश्वर ने श्री मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म दिया था और उन्होंने फिर उसका वध किया था। तो उनकी कुंडली में भी कुछ ऐसा योग था जो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, जिसके कारण उन्होंने वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो ईश्वर कुछ एक लोगों को ऐसे प्लैनेटरी पोजीशन देकर भेजता है जो सिर्फ भलाई के लिए होते हैं, अच्छे कामों के लिए जिनका जन्म होता है। वैसे तो हर इंसान किसी मकसद से इस दुनिया में आता है और वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही इस जन्म में सुख दुख भोगता है। लेकिन आगामी कर्म कैसा करता है ये उस पर डिपेंड करता है। उसने, ईश्वर ने फ्री विल भी तो दी है, आप अपने कर्मों को तो भुगतोगे, लेकिन उस फ्री विल के कारण ही रावण ने वर पाने के बाद भी कुकर्म किए। इसी तरीके से जो व्यक्ति इस दुनिया में पैदा होता है वो अपने पिछले जन्म के कर्मों के सुख या दुख भोगने के लिए आता है। लेकिन
हम अपनी फ्री विल के द्वारा जो अच्छे कर्म भी हैं, जो हमने अच्छे कर्म भी भोगने हैं, उनको भी दुष्कर्मों में बदल लेते हैं अपने बुरे कर्मों के द्वारा। लेकिन जिन व्यक्तियों की कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि वो पूरी जिंदगी लोगों की भलाई करेंगे, सुख भोगेंगे, उनको अच्छे अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की प्राप्ति होगी और वो दुनिया में स्वर्ग जैसे संसार का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। मतलब अपनी तरफ से अपनी पूरी ताकत वो इस दुनिया को स्वर्ग बनाने में लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से वो ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, किस तरीके से, कौन से ऐसे संबंध हैं जिनके द्वारा वो योग बनते हैं। देखिए, जब भी कोई दो प्लैनेट, संबंध कैसे बनेगा, जब भी कोई दो प्लैनेट्स आपस में, या तो तीन तरीके से संबंध बनता है। पहले संबंध बनेगा, जब संबंध बनेगा तो योग बनेगा। मतलब मैं और आप अलग अलग हैं, अगर हम दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं, दूर दूर खड़े हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक संबंध बन गया। तो इसी तरीके से प्लैनेट्स का तीन तरीके से संबंध बनता है। कैसे? या तो एस्पेक्ट के द्वारा, जब हम एक दूसरे को देखेंगे तो हमारा संबंध बन जाएगा। दूसरा संबंध, दूसरे तरीके का संबंध क्या है? या हम दोनों साथ साथ बैठ गए, जब हम साथ साथ बैठेंगे। तीसरा संबंध, मतलब उसको हम कंजंक्शन कहते हैं, और पहले केस में एस्पेक्ट। तीसरे केस में क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे के हाउस चेंज कर लेते हैं, मतलब परिवर्तन योग कहते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड परिवर्तन। मैं आपकी जगह में बैठ गई, आप मेरी जगह में बैठ गए, तो दिस इज कॉल्ड परिवर्तन योग। तो किस तरीके से संबंध बने? बाय एस्पेक्ट, बाय कंजंक्शन और बाय परिवर्तन योग। तो ये संबंध योगा में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से जो परिवर्तन योगा है, मतलब मैं आपके घर में बैठ गई, आप मेरे घर में बैठ गए, तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सबसे पावरफुल योगा कहलाता है। और जब इंसान पैदा होता है तो उसकी कुंडली में इस तरीके का योग होता है। तो उसे देखकर हम कहते हैं कि अगर एक घर का लॉर्ड दूसरे घर के लॉर्ड में चला गया और दूसरे घर का लॉर्ड मेरे घर में आ गया, तो ये परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया प्लैनेट्स का। तो इसको हमने कहा परिवर्तन योग, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और जब इंसान पैदा होता है तो ये योग लेकर आता है, तो ये उसकी ताउम्र रिजल्ट देगा, मतलब बचपन से ही उस व्यक्ति की कुंडली में रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब हम जनरली कहते हैं कि योग बताते हैं क्या होगा, दशा बताती है कब होगा। लेकिन ये जो परिवर्तन योग है ये इतना पावरफुल है कि ये दशा की इंतज़ार नहीं करता, ये जन्म से ही, क्योंकि अगर दशा की इंतज़ार करेगा तो दशा आएगी, वो काम करेगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा।
लेकिन जब ईश्वर ने आपको जन्म दिया है कि आपने दुनिया में ये कुछ आपका उन्होंने एक एजेंडा बनाया है कि ये कर्मों के द्वारा आपने दुनिया का भला करना है, तो ये परिवर्तन योगा जन्म से ही आपकी कुंडली में काम करना शुरू कर देगा। मतलब जब आप पैदा हुए और आपकी मृत्यु तक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दशा, दिस इज कॉल्ड परिवर्तन योगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, मैंने कहा कि जब लॉर्ड घर चेंज करते हैं दैट इज़ मोस्ट पावरफुल योगा। तो देखिए यहाँ पर जब 9वें घर का मालिक कौन है? बृहस्पति, और 10वें घर का मालिक कौन है? शनि। तो जब त्रिकोण का मालिक मतलब 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज होता है, देखिए यहाँ पर 10वें घर का मालिक शनि है और 9वें घर का मालिक कौन है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति शनि के घर में चला गया और शनि आ गया बृहस्पति के घर में। यहाँ पर मतलब when there is a exchange of 9th lord and 10th lord, मतलब कि केंद्र 10th, 4 केंद्र होते हैं, 1, 4, 7, 10। यहाँ मैं बात कर रही हूँ 10th लॉर्ड की। 10th लॉर्ड और जब 9th लॉर्ड का एक्सचेंज होता है तो इसको हम कहते हैं परिवर्तन योगा। ये कैसा बना? परिवर्तन योगा। इससे भी आगे चलकर इसको क्या नाम दिया गया है मैं आपको आगे बताऊंगी, बट दिस इज द मोस्ट पावरफुल योगा। व्हेन 9th लॉर्ड goes to 10th house and 10th लॉर्ड goes to 9th हाउस। अब आप ये बताइए, इसको हम ये जो योग है ये एक राजयोग भी कहलाता है, बट क्योंकि यहाँ पे 10वां घर किसका है? 10वां घर है हमारा कर्म का, कर्म स्थान है, और 9वां घर क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा लक्ष्य स्थान है, रिलीजन का स्थान है, पिता का स्थान है। तो ये है धर्म का स्थान, धर्म त्रिकोण, मतलब धर्म त्रिकोण और केंद्र इनका आपस में एक्सचेंज हो रहा है। इसके बारे में डिटेल में मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये बन गया एक परिवर्तन योग। अब बात कर लेते हैं, दिस इज अनदर योगा। ये सभी बेसिकली धर्म कर्म अधिपति योग हैं। मैं अभी आपको ये समझा रही हूँ कि किस तरीके से योग बनते हैं, बट ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ धर्म कर्म अधिपति योग, जिनके बारे में मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर भी आप देखिए, जब 9th लॉर्ड अगर लग्न में बैठ जाए और 10th लॉर्ड भी लग्न में, मतलब ये जो केंद्र हैं इसमें 9वें घर का लॉर्ड और 10वें घर का लॉर्ड बैठ जाए, ये क्या हो गया? कंजंक्शन। यहाँ पर क्या हुआ? 9वें घर के मालिक की और 10वें घर की मालिक, मतलब 9th जो धर्म का घर है और कर्म का घर है, इनके जो अधिपति हैं वो आपस में इकट्ठे बैठ गए, तो ये क्या हुआ? कंजंक्शन। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, इस केस में 9th लॉर्ड जो धर्म का अधिपति है, लॉर्ड है, वो केंद्र में 7वें घर में बैठा है, और जो कर्म का लॉर्ड है शनि, वो बैठ गया लग्न में। तो दिस इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ धर्म कर्म अधिपति योग। ये बाय आस्पेक्ट है, ये देखिए एक दूसरे को देख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो
एग्जाम्पल ऑफ धर्म कर्म अधिपति योग। यहाँ पर भी देखिए 9th लॉर्ड धर्म का लॉर्ड 10th हाउस में कर्म के लॉर्ड में चला गया और कर्म का 4th हाउस में। तो ये सब चारों केंद्र हैं, मतलब ये केंद्र में ही बन रहा है। तो मतलब 9th और 10th एक दूसरे को आस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ बैठे हों, या ये तीसरा तरीका है कि अपना लॉर्ड प्लेस एक्सचेंज कर रहे हो, विच इज़ परिवर्तन योग। अब देखिए मेष लग्न की कुंडली में आपने देखा कि 10th लॉर्ड कौन होता है? शनि होता है। और 9th लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर होता है। तो 10वां घर हमारा कर्म का है और 9वां घर हमारा धर्म का है। तो जब ये एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं हाउसेस, तो ये मतलब शनि 9th में आ गया और 9th का जुपिटर 10th में बैठ गया, तो ये परिवर्तन योगा हुआ। एंड दिस इज कॉल्ड धर्म कर्म अधिपति योगा। और इसके धर्म कर्म अधिपति योगा बनने से होता क्या है? देखिए, धर्म का मालिक कर्म के घर में आ गया और कर्म का मालिक धर्म के घर में बैठ गया, मतलब दोनों ने एक दूसरे की ड्यूटी संभाल ली। मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जब भी कोई काम करने चलेगा तो उससे पहले 10 बार ये सोचेगा कि क्या इसमें कोई अनैतिक काम तो नहीं मेरे मतलब मैं करने जा रहा। मतलब किसी भी काम के बारे में पहले अच्छा या बुरा सोचेगा तो आगे बढ़ेगा। और जब भी ऐसा योग बनेगा तो ऐसे व्यक्ति के पास ना तो कार्यक्षेत्र में किसी भी टाइप की किसी भी तरीके की कमी होगी, वो अपने कार्यक्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। उसके पास धन दौलत पैसा कन्वेंस किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो अच्छी भावना से काम कर रहा है। और जब आप किसी काम में अच्छी भावना डाल देते हैं, केतु यही तो कहता है कि भावना अच्छी डालो। जब आपकी भावना अच्छी होती है तो उस काम का रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो कर्म क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त होता है, मतलब ऊंचाइयां प्राप्त करता है। और ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को इंसान जरिया बना देता है, मीडिया बना देता है कि तुम संसार में जाओगे और दुनिया का उद्धार करोगे। ऐसा व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म के घर के साथ जुड़ा हुआ है, 9वां घर। तो धर्म की स्थापना करता है, उसके द्वारा संसार के बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। वो धर्म गुरु बनकर पूरे संसार में अच्छाइयों को फैलाता है, रिलीजन को फैलाता है, स्पिरिचुअलिज्म को फैलाता है। सबसे बड़ा वो स्पिरिचुअलिस्ट होता है। उसके हाथों कई मंदिरों के निर्माण होते हैं, उसके हाथों कहीं टेम्पल्स बनते हैं। जितने भी सोसाइटी में बुरे काम हैं उन पर उसकी नज़र रहती है। मान लीजिए किसी विधवा को परेशान किया जा रहा है, ही विल इंटरफियर दैट, और वो अपने उस बात को माइंड में रख लेगा और उसके लिए विधवा घर बना देगा। कोई बच्चा है और उसको देखेगा रोड पर कोई छोड़ गई, माँ छोड़ गई, या कोई किसी भी कारण कोई लड़की या जो अविवाहित कन्या उसको छोड़ दे, तो ये व्यक्ति के दिमाग में आएगा क्यों ना मैं इसके लिए क्रचेस बनवा दूँ, इसके लिए कुछ ऐसा कर दूँ कि ये ज़िंदगी में दुख ना उठाए। और वो लार्ज स्केल पर करता है, एक के लिए नहीं करता है। मतलब लोगों के दुखों को जिस तरीके से श्री राम दूर करने आए थे, तो ये दुखों को एक तरीके से कष्टों का नाश करने के लिए आया है। हर फील्ड में
उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब से पैदा हुआ है तो तब से उसका जीवन में सब कुछ उसको आसानी से मिलेगा। वो उसके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग है, ईश्वर की कृपा है। क्योंकि 9वें घर का लॉर्ड और 10वें घर का एक जो कर्म को दर्शा रहा है, जो आपकी नैतिकता अनैतिकता को दर्शा रहा है, प्रोफेशन को दर्शा रहा है, करियर को दर्शा रहा है, आपके कर्मों को दर्शा रहा है। और दूसरा घर धर्म को दर्शा रहा है, रिलीजन को दर्शा रहा है, स्पिरिचुअलिज्म को दर्शा रहा है, एल्डर पीपल को एल्डरली फादर लाइक पीपल को दर्शा रहा है, और पब्लिक को दर्शा रहा है। तो वो पब्लिक बेस पर काम करेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मतलब कोई भी फील्ड का मतलब जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी, वो श्री राम की तरह, श्री कृष्ण की तरह, भगवान की तरह जाकर वो भगवान मतलब इंसान के रूप में भगवान की तरह एक्ट करता है। एंड दिस इज सच्चाई। ऐसा व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा होता है। वो अपना धन दूसरों पर लगा देता है, उसकी नीयत साफ होती है। और रिलीजन के लिए मतलब रिलीजन के लिए वो बहुत बड़ी बड़ी संस्था खोल देता है, एनजीओज बना देता है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे इंसान को ईश्वर ने भेजा ही इसलिए है कि वो उसके हाथों कोई यूनिवर्स में बड़ा काम होना है। अब बड़े काम की कोई भाषा नहीं है। बड़ा काम किसी भी फील्ड में हो सकता है। दीन दुखियों को उभारने का, उनकी मदद करने का, या कोई किसी पर टॉर्चर हो रहा है उन लोगों को देखने का, भूखों को खाना खिलाने का, टेम्पल्स बनवाने का, और मंदिरों में पूजा पाठ करने का। मतलब इतनी लंबी लिस्ट है। उसने समाज के लिए काम करना, समाज के लिए कुछ, जिस काम के लिए ईश्वर ने भेजा है उसकी आत्मा उसे बता देती है कि तुमने क्या करना है, और वो समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य करने के लिए यहाँ आता है। हाँ, लेकिन इसको आप कंफर्म कैसे करेंगे कि धर्म कर्म अधिपति हो? जब 9वें घर का मालिक और 10वें घर का मालिक साथ मिल जाए, तो ये धर्म कर्म साथ मिल जाए, एस्पेक्ट करे या एक्सचेंज करे। आपने यहाँ पर इस तरीके से भी चेक करना है कि ऐसे तो उस दिन बहुत लोग जन्मे होंगे, उसी वक्त बहुत लोग जन्मे होंगे, और सब बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये योग भी होगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग और वीक आपने देखना है। अगर मान लीजिए ये दोनों ग्रह पास पास हैं, तब तो इनका ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल होगा। और मान लीजिए कि जुपिटर और जो सैटर्न है, इनमें 20 डिग्री 25 डिग्री का डिफरेंस है, तो जो ये योग है तो वीक पड़ जाएगा। फिर इसको आपने नवांश में भी जाके कंफर्म करना है कि नवांश कुंडली में इनकी पोजीशन क्या हुई है। उस बेस पर आप इनकी पावर को जज कर सकते हैं। मतलब आप नवांश का बल देखेंगे, और कि ये बल जो लग्न कुंडली में है वो ही नवांश कुंडली में भी है। कुछ लोग इसको लग्न से देखते हैं और कुछ लोग इसको चंद्रमा से भी देखते हैं। मतलब चंद्रमा से धर्म कर्म अधिपति योग, धर्म का कर्म का अधिपति का साथ बैठना, एक दूसरे को देखना, स्थान परिवर्तन करना। ये अगर तो ये केंद्र में बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इट इज़ वेरी पावरफुल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये केंद्र में ही बने। ये आपका सेकंड हाउस में बन सकता है, ये आपका 11वें घर में भी बन सकता है। लेकिन जनरली बेसिकली इनका योग होना चाहिए, और अगर केंद्र में बने तो दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल योगा। अब आप देखेंगे कि जो चौथा घर है वो भी केंद्र का है, 5वां घर है वो त्रिकोण, और दोनों ही बहुत अच्छे घर माने जाते हैं। तो किसी किसी की कुंडली में आप देखेंगे 4th हाउस और 5th हाउस में, मतलब ये जो योग है वो बन रहा है। तो 4th हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 4th हाउस
आपके मन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिफ्थ हाउस आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर फोर्थ और फिफ्थ का संबंध बन रहा है तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है। तो मतलब सीधे सीधे फोर्थ हाउस आपके जो प्लैनेट वहाँ बैठे होंगे वो आपके मनस पर काम करते हैं, और जो फिफ्थ हाउस है वो आपके कॉन्शियस लेवल पर काम करता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई इंसान मन से कुछ जो फोर्थ हाउस है वो मन का, हृदय का है, कि हृदय से कुछ सोचता है और कॉन्शियस से कुछ सोचता है। मतलब उसका मन और उसका हृदय और कॉन्शियस दोनों अलग अलग हैं, उनका विच्छेद हो रहा है, वो मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं है। तो ऐसा योग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि किसी का फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड इकट्ठे बैठा है तो ये बहुत अच्छा योग बना रहा है। इन दोनों का जो संबंध है, इससे जो योग बन रहा है, मतलब मन का, आपके हृदय का, और आपके हृदय और कॉन्शियस, दोनों, जो आपका हृदय सोच रहा है वही आपका कॉन्शियस भी सोच रही है, आपकी आत्मा भी वही सोच रही है, आपका दिमाग भी वही सोच रहा है, आपकी कॉन्शियस भी वही सोच रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत साफ दिल का होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जो हृदय और इसका हृदय और कॉन्शियस का योग अगर आप किसी की भी कुंडली में देखेंगे, मतलब फिफ्थ का और फोर्थ का कहीं संबंध बन जाए, तो इसका मतलब है कि वो जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, उसके जो विचार होंगे वो कॉन्शियस लेवल पर और हृदय लेवल पर बहुत अच्छा होगा। और अगर ऐसे में जो प्लैनेट्स आपस में संबंध रख रहे हैं वो अच्छी कंडीशन में हों और उनका बल अच्छा हो या एग्जॉल्टेड हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ होगा और हमेशा आप देखेंगे कि वो प्रसन्न रहेगा। ऐसे व्यक्ति की जो होगी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, वो पढ़ा लिखा होगा। क्यों होगा पढ़ा लिखा? हम कहते हैं ना कि हम जब हम कुंडली देखते हैं तो हम पांचवा घर देखकर कहते हैं कि इसकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी होगी। क्यों होगी? हम यही सब देखकर इसीलिए कहा जाता है कि वो जो है बहुत अच्छा पढ़ेगा, क्योंकि उसका मन का स्तर और हृदय का स्तर एक लेवल पर होता है। और ये जो फिफ्थ हाउस है ये टेक्नोलॉजी की बात भी करता है, एजुकेशन की बात करता है, कंफर्ट की बात करता है। तो इस वजह से जो है उसको लग्जरीज, कंफर्ट और एजुकेशन, जिसका फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड साथ में होगा, मतलब यहाँ भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, ये भी एक योग बन रहा है। दिस इज ऑल्सो ए राजयोग। और जो धर्म कर्म अधिपति योग है, ये एक धर्म कर्म अधिपति योग कहलाता है, प्लस एक ये राजयोग भी है और परिवर्तन योग भी है। ये राजयोग इन द सेंस कि जब से वो इंसान पैदा होगा उसकी ताउम्र ये फल देगा। अदरवाइज योग जो हैं वो दशा के इंतज़ार करते हैं, लेकिन धर्म कर्म अधिपति योग कभी भी दशा की इंतज़ार नहीं करेगा। वो पूरी ज़िंदगी समाज के लिए काम करेगा, वो सर्वगुण संपन्न होगा। ईश्वर ने उसे भेजा ही दुनिया में समाज का भला करने के लिए। एंड इट इज़ ए वेरी गुड एंड वेरी ऑस्पिशियस योग। होप यू अंडरस्टैंड इट। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इन केस ऑफ एनी कंसल्टेशन आप मेरे जीमेल एड्रेस snehkapoor1812@gmail.com पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था मेरा विश्लेषण अबाउट योगा।
अब ऐसे सोचिए कि अगर योग तो बहुत हैं, जैसे मान लीजिए 11th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का संबंध बन जाए, तो इट इज़ ऑल्सो ए योगा, वेरी गुड योगा। तो ऐसा व्यक्ति को जो अपने प्रोफेशन के द्वारा लाभ होगा, लेकिन उसके पीछे उसकी मंशा क्या होनी चाहिए। देखिए 10th और 11th लॉर्ड इन 10th और 10th लॉर्ड इन 11th होगा, तो ये आपको मॉनेटरी गेन्स तो देगा, लेकिन 11वां घर किसका है? आपके लाभ का है, डिज़ायर्स का है। आपकी डिज़ायर्स तो फुलफिल होंगी ही होंगी, जैसे कि धर्म कर्म अधिपति योग में, या जो दूसरा मैंने 4th और 5th का योग बताया उसमें आपकी डिज़ायर्स तो फुलफिल होती हैं। और इसमें भी क्योंकि आप कर्म करेंगे तो आपकी इच्छाएं पूर्ति तो होंगी ही होंगी। लेकिन अगर 11वां घर है वो इच्छाओं का है, तो वो लोभ, आपके लोभ को बढ़ाता है। तो आप लोभ पे कंसंट्रेट ना करके 11वें घर पे कंसंट्रेट करेंगे तो ठीक है, मॉनेटरी गेन्स तो होंगे ही, लेकिन आपको स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आप उस पे विजय पाना चाहते हैं, गेन्स दोनों तरीके के चाहते हैं, तो आप 11वें घर पे कंसंट्रेट ना करके 10वें घर पे अपने कर्म करते चली जाइए, फल की इच्छा ना कीजिए, जैसे कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।